देश में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की और इसमें महामारी और यूक्रेन रूस जंग के कारण देश की आर्थिक स्थिति पर हुए असर को लेकर चर्चा हुई। पीएम ने राज्यों से उनके हिस्से का टैक्स घटाने की भी अपील की है ताकि जनता पर महंगाई का बोझ कम किया जा सके। पीएम ने इस दौरान पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर विरोधी सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कई राज्यों में पेट्रोल की कीमतों का अंतर गिनाया। कहा मुंबई में 120 रुपये लीटर पेट्रोल है, पड़ोस के ही केंद्र शासित प्रदेश दमन-दीव में 102 रुपये है। इसी तरह तमिलनाडु में 111 रुपये, जयपुर में 118 रुपये लीटर है। पीएम ने कहा कि सभी कोरोना वॉरियर्स की प्रशंसा की और कहा जिस तरह आप लोगों ने अपना काम किया है वो तारीफ के काबिल है। कुछ राज्यों में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन कोरोना की चुनौती टली नहीं है। इसकी गंभीर हालत हो सकती है। ये यूरोप में देख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से कई देशों में केस सामने आए हैं। हमने हालात को नियंत्रण में रखा है। पिछले 2 हफ्तों से केस बढ़ने से ये समझ आया है कि हमें अलर्ट रहना है। हमारे पास कुछ महीने पहले जो लहर आई उससे हमने बहुत कुछ सीखा। सभी ओमिक्रॉन से सफलता से निपटे और मुकाबला किया। 2 साल के भीतर देश ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ऑक्सीजन तक पर काम किया। सभी एलिजिबल बच्चों को जल्द से जल्द टीकाकरण हमारी प्राथमिकता में है। पहले की तरह स्कूल के विशेष अभियान चलाने की जरूरत होगी। टीचर्स, पेरेंट्स और बाकी एलिजिबल लोग भी प्रिकॉशन डोज ले सकते हैं। इसके लिए हमें जागरूक करते रहना होगा। कोरोना की चौथी लहर की आशंकाओं के बीच पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ ये पहली बैठक है। माना जा रहा है कि मीटिंग के दौरान देश भर में कोरोना की बूस्टर डोज को फ्री किए जाने के प्रस्ताव जारी किया जा सकता है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों का एक विषय हम सबके सामने है। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। पिछले नवंबर महीने में कम की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करे और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करे। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। स्वाभाविक है कि जो राज्य टैक्स में कटौती करते हैं उन्हें राजस्व की हानि होती है। जैसे अगर कर्नाटका ने टैक्स में कटौती नहीं की होती तो उसे इन 6 महीनों में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व मिलता। गुजरात ने भी टैक्स कम नहीं किया होता तो उसे भी 3,500-4 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व और मिलता। लेकिन ऐसे कुछ राज्यों ने अपने नागरिकों की भलाई के लिए, अपने नागरिकों को तकलीफ न हो इसलिए अपने वेट में, टैक्स में कमी की, पॉजिटिव कदम उठाए। वहीं गुजरात और कर्नाटक के पड़ोसी राज्यों ने टैक्स में कमी न करके इन 6 महीनों में 3,500 करोड़ रुपए से लेकर के 5-5.5 हजार करोड़ रुपए तक अतिरिक्त राजस्व कमा लिया। जैसा हम जानते हैं कि पिछले साल नवंबर महीने में वैट कम करने की बात की थी, सबको मैंने प्रार्थना की थी, लेकिन कई राज्य, मैं यहां किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूं